तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को चीज़ें बताऊँ, क्योंकि ये वाकई डिफ़िकल्ट टॉपिक है। बाकी जो हमने पढ़ा था वो बहुत ही आसान था। वो आपको मैंने बताया था कि वो अगर 2-2 साल के, अगर आपने उतना काम आपने कोशिश की है थोड़ी सी, और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसके ऊपर और मेहनत करो तो यकीन करो, आप समझो आप 2 साल के बंदे के सामने खड़े होंगे जब आप मार्केट में जाओगे। लेकिन जो आज वाला टॉपिक अगर आप लोगों ने समझ लिया ना, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं उसको, मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल अरे पढ़ेंगे हम आज। ये लो, ठीक है जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, या इसको अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये PHP का आप समझ लें, मेरे हिसाब से ये जो PHP का शायद इसके बाद एक टॉपिक और होगा, उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट में मूव करेंगे। मतलब कि बैकएंड पे हम एडवांस और चीज़ें PHP की नहीं पढ़ेंगे, यही चीज़ें को बार बार रिपीट होंगी आगे। हम अब जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, उसके साथ लिंकिंग पढ़ेंगे, तो यही चीज़ें रिपीट होंगी जो मैंने आपको आज करवा देनी है। ठीक हो गया? वो मेरे स्टिकी नोट्स पड़े होंगे यहाँ पे, डिलीट तो नहीं हो गए कहीं वो, यार डिलीट ना हो गए हो, मैंने बड़ी मुश्किल से अल्लाह करे बच गए। हाँ ये देखो ना, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आ गई है। एक इसके अंदर जेसन है, वो हम पढ़ेंगे, जो थोड़ी सी एडवांस है। वो भी ये जेसन भी जो है ना, वो 3-3 साल एक्सपीरियंस लोगों का होता है उनको जेसन। मैंने खुद जो जेसन है ना, अपनी 2014 से मैंने PHP स्टार्ट की थी, और जेसन का जो मुझे आके पता लगा था 2018 के 19 में कि क्या होती है और कैसे काम करती है। नहीं तो हम वो दूसरे तरीके से काम करते थे बगैर जेसन के, और इतनी मज़ेदार चीज़ है जब इसको पढ़ेंगे जेसन को। बताते खुद आपको बता रहा हूँ, मैं 2014 से 2018 तक हमने बहुत काम किया है, इतने प्रोजेक्ट बनाए हमने, आपकी सोच है कम अज़ कम 50+ प्रोजेक्ट हमने बनाए होंगे, और बहुत कम बताए मैंने आपको ये। और ये जेसन का आगे मुझे 2018 में जब मैं लाहौर गया था काम करने, वहाँ मुझे पता लगा कि जेसन कैसे चलती है। मेरा कुलीग था, वो उस पर काम कर रहा था। जब मैंने देखा, मैंने कहा यार मैंने तो अपने 2-3 साल ज़ाया कर दिए। जब मुझे पता लगा यार जेसन क्या होती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। इसने आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। अच्छा जी, हम वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले हम वेरिएबल लेते थे एक, उसकी वैल्यू रखते थे 10। ठीक है, अगर मैं 2 वेरिएबल बनाने होते थे तो वेरिएबल 1 लेता था मैं, और वेरिएबल 2 लेता था, वेरिएबल 3 लेता था, वेरिएबल 4 लेता था, वेरिएबल 5 लेता था। ठीक है, ऐसे करता था मैं, ऐसे ही है। या फिर वो अच्छी आ रही है जी भाई, जल रही है, जल रही है, जल रहा है, नीचे लग रहा है। दादी कह रहा सूजी का हलवा बन पार्टी वाले तो नहीं बना रहे। ठीक हो गया जी। डॉक्टर ये हम सूजी का हलवा लेने जाए, वो वैक्सीन लगा रहे। पेशेंट समय के बाद है। ठीक हो गया। ऐसे हम करते थे, ऐसे करते थे ना। यस, फिर हमने इसका शॉर्ट वे पढ़ा कि ये बार बार करने के बजाय हम ये चीज़ को एरे बना लें, उसका नाम ये रख लें, और ऐसे। मेरा नाम है आप स्टूडेंट नहीं हैं, चलो आगे भी डाल दें।
ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट ऐसे नहीं चलना है, इसके साथ नॉट इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा। ये क्या हुआ? क्या नहीं चल रहा बदतमीज। चलो इक्वल टू पकड़ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा माउस का मसला है। बाकी ऐसे लगाना। ठीक है, ये किया हमने। या इसका ये भी मतलब हो सकता है जो आपको मैंने बताया था। एक्चुअली इसका यही मतलब होता है, लेकिन क्योंकि अगर नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 आ जाती है। ये इतना यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एकदम से वो जो कहते हैं ना, वो फैज़ाबाद के बाद एकदम से मरी की लैंडिंग स्टार्ट होती है, वो हमने कर लेनी है यहाँ से। यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है कोई? ठीक हो गया। अब हम एक लैंडिंग स्टार्ट करने लगे, लैंडिंग करने लगे हैं। ठीक है, लैंडिंग। इसी काम को हमने एक और तरीके से भी देखा था। अगर मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने होते थे तो लेट्स सपोज अभी सिर्फ टोटल मार्क्स ही मैं स्टोर करता हूँ। एसोसिएटिव ये पढ़ी थी हमने, ऐसी है। बल्कि इसी को कॉपी करते हैं। किसी भी अरे का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस को मैं बना के दिखा रहा हूँ हम क्या क्या पढ़ के आए हैं अभी तक एरेज में। ठीक हो गया जी। वो ना डालो पे भी कुछ नहीं होता, चल जाता है। बढ़ा दिया मैंने, कहा गुस्सा ना कर जाए। मैंने किया भी कुछ नहीं, मेरे नंबर भी 100 डाल। ठीक हो गया। मेरी सिफारिश इसके तो कम करें ना 150। जान क्या है मेरी सिफारिश लग गया तो मैं क्या जान कह रहा है मैं 80 कर देता अच्छा, यहाँ पे एक वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल वैल्यूज डालनी हो, डिफरेंट सब्जेक्ट की तो मैं इतने इंग्लिश में नेक्स्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज डालनी हो तो क्या वैल्यू? सबसे पहले तो ये अगर मैं ये करूँ फरहान मार्क्स, के अंदर एक वेरिएबल किसी को इशू तो नहीं है? यहाँ तक वैल्यू की जगह वेरिएबल रिप्लेस कर दिया मैंने। अब जो वेरिएबल है वो एक एरे भी हो सकती है। अच्छा, अरे के अंदर अरे यूज करेंगे ना। मैंने सारे सब्जेक्ट से उसके मार्क्स स्टोर करने हैं, कोई इशू? तो अगर ऐसे कर सकते हैं देन व्हाई नॉट ऐसे? उसका मतलब भी तो यही है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं ऐसे, और बेहतर करते हैं। ठीक है, सेम यही काम बाकियों के लिए भी करेंगे हम। नंबर बाद में चेंज कर लेंगे, अभी फिलहाल मैं सबको सेम नंबर दे रहा हूँ। ये सेम होने नहीं है, लेकिन मैंने अभी सेम कर दिए टाइम बचाने के लिए। किसी को यहाँ तो कोई इशू है कोई? इसको प्रिंट करा के देखते हैं प्रिंट कैसी होगी। क्या हुआ? सही होगा। एक इंडेक्स के अंदर ये हो जाएगा। नंबर्स को मैंने इंडेक्सेस नहीं दिया तो उसने खुद ब खुद इंडेक्सेस उठा लिए।
ठीक है। तो एरे के अंदर एरे भी हो सकती है, फिर उसके अंदर भी एरे हो सकती है, उसके अंदर भी एरे हो सकती है, जितना मर्जी लेवल पे ले जाओ आप, कने के दाने ही है। ठीक है ना। वही चिड़िया वाली का चिड़िया वाली कहानी, ठीक है। 7 7 8 8 9 लेवल तक भी एरेज हम यूज़ करते रहे, हम करते हैं यूज़। कहीं पे यूज़ हुई अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया। अगर ऐसे हो सकता है तो क्या ऐसे नहीं हो सकता? मैं एक ही स्टूडेंट की मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू की बजाय, पहले मैंने जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे क्या दिया था, फरहान दिया था यहाँ पे, ठीक है। इस एरो को मैं ले रहा हूँ, तो जीरो इंडेक्स पे फरहान पड़ा ना, इस फरहान की जगह चलो पहले यहाँ पे फरहान ही डालते हैं। मुझे फरहान का फादर नेम भी चाहिए, मुझे फरहान का रोल नंबर भी चाहिए, तो क्या इसकी जगह ये नहीं कर सकता मैं, फरहान क्या फादर का नेम, साजिद, रोल नंबर इसका ये कर लेते हैं 82 कर लेते हैं, सिटी इसका फैसलाबाद है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इंडेक्सेस नहीं दिए, अब ऊपर वाली एरे प्रिंट नहीं करता मैं, अब मैं नीचे वाली एरे प्रिंट करता हूँ, इस पर देखता हूँ ये कैसे आता है। जीरो इंडेक्स पे एक और एरे है जिसके अंदर फरहान, साजिद, 82 फैसलाबाद पड़ा है, उसके भी अपने ठीक है। अब ये 0 1 2 3 में समझ नहीं आ रहा, 0 पे फरहान क्या है, 1 पे साजिद क्या है, तो क्या मैं यहाँ पे अपने इंडेक्सेस भी दे सकता हूँ? ठीक हो गया। अब ये ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। अब मैं दानिश का रिकॉर्ड भी ऐड करना है, जी दानिश लिखवाओ हैं, भाई का अंदर आना हुआ टका आपने टपली डाल दी। सेम लाइफ चलता रहेगा, 82 बार ठीक है। अब मुझे पता है अगर मैं 0 1 इंडेक्स ना दूं तो खुद ब खुद अरे जो है ना वो, तो यहाँ पे अगर मैं ये ना दूं तो वो खुद ब खुद 0 इंडेक्स पे अरे बन जाएगी, और वो भी ना दूं तो वो भी 1 इंडेक्स पे अरे बन जाएगी। क्या किया मैंने, यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल वैल्यू थी, अब ये वाली रे को मैं यहाँ ला के रखूँ ताकि आपको उसमें थोड़ी सी समझने में आसानी हो। एक्चुअली में ये ऐसे था, ठीक है। फरहान की बजाय एक पूरी अरे आ गई, फरहान की ही, ठीक है, और दानिश की बजाय उसकी पूरी अरे आ गई। अब इसी तरह यहाँ पे अगर आप चाहें सब्जेक्ट्स कौन कौन से रखे हैं इसने, तो यहाँ पे भी आके एक और अरे बना के आप यहाँ पे रख सकते हैं। जी इसने इंग्लिश रखा है, क्योंकि सिर्फ लिस्ट ही चाहिए ना यहाँ पे। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो फिर ऐसे करके ऐसे किए जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स की लिस्ट चाहिए, ठीक है जी, सेम सब्जेक्ट अगर मैं कह देता हूँ जी दानिश ने रखे हैं, से आ जाएंगे वैसे भी आएंगे। ठीक है जी, ठीक है। 0 इंडेक्स पे एक एरे पड़ी है, उस एरे में क्या है, नेम फरहान, फादर नेम ये, रोल नंबर ये, सिटी ये, और सब्जेक्ट्स में फिर एक और एरे है, उसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट के रे में जितने भी लोग पढ़े मुझे सबका फर्स्ट नेम डिस्प्ले करना है। क्या करूँगा मैं, फर्स्ट नेम उसका क्या करेंगे आप,
मैं कहता हूँ मुझे जो फरहान है ना वो मुझे फरहान प्रिंट करना है, क्या करूँगा? फरहान कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ से देख के बताओ मुझे। यहाँ पे फरहान स्टूडेंट के अंदर Zero index जीरो इंडेक्स के अंदर जीरो इंडेक्स जीरो है? इंडेक्स के जीरो इंडेक्स जीरो इंडेक्स के जीरो इंडेक्स दोबारा देखो इसमें क्या है। जीरो इंडेक्स है, उसके बाद आगे एक और है उसकी जीरो इंडेक्स। क्या दोबारा देखो। जीरो इंडेक्स का ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे फरहान प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा? जी निम्रा लिखाओ ज़रा मुझे, क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं? हैं इको क्या नाम है? स्टूडेंट्स। आगे ऐसे। अब ये जो है ना, जब मैंने ये किया तो ये चीज़ अब आगे फिर एक अरे को रेफर कर रही है। क्या कर रही है? आगे एक और है। इसका मतलब है कि अगर मुझे इसके आगे एक और इंडेक्स पे जाना है तो मुझे फिर आगे इसी की पोजीशन बतानी पड़ेगी। या आप ऐसा कर सकते हो, आप कहो जी स्टूडेंट ज़ीरो के नाम से एक, अब इसके अंदर ये पूरी अरे आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। अब ये भी अरे है। अब अगर मुझे स्टूडेंट ज़ीरो में से नेम निकाला तो मैं कैसे निकालूंगा? स्टूडेंट हैं जीरो आगे चला गया, आगे अंदर नेम। ऐसे ही देखते हैं कि क्या हम कामयाब हो सके हैं कि नहीं। ओह वाह, कामयाबी हमें मिल गई है। तो अगर हम इसमें से एक लाइन को शॉर्ट करना चाहें, मतलब क्या नहीं समझ आई? हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 7 साल मैंने क्या किया, जो जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये पूरी अरे पड़ी हुई है ना। पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा स्टूडेंट के जीरो इंडेक्स पे जो भी पड़ा ना इसके अंदर डाल दो। अरे बन गई है। इसके अंदर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए इसके अंदर? पूरा स्टूडेंट प्रिंट हो जाना चाहिए। आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ मैं। वो एक रे प्रिंट कर देगा पूरी। जीरो इंडेक्स प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट ज़ीरो का नेम चाहिए तो कैसे लूँगा? ऐसे नहीं लूँगा। स्टूडेंट जीरो तो क्या मैं ये चीज़ को अगर मैं बचाना चाहूँ तो इसको अगर मैं डायरेक्ट इको कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं? डबल ठीक है। मैंने उसको कहा स्टूडेंट ज़ीरो, स्टूडेंट के ज़ीरो इंडेक्स पे फिर आगे उसका नेम इंडेक्स पड़ा हुआ है। लेट्स सी व्हाट हैपन। वाओ, मजे वाली गेम। मल्टी डायमेंशनल ठीक है। मैट्रिक्स। अब मुझे दानिश का नाम प्रिंट करना है तो यहाँ 1 लगाऊंगा। इसी तरह अगर 4 बंदे और होंगे, वो यहाँ पर एक लाइन आना। उसमें एक लाइन डाल। अगर यहाँ 4 बंदे होंगे तो फिर मैं वही लगाता फिरूंगा, फिर इको इको। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई डायनामिक वे से सारे नाम प्रिंट करवा सकूँ? कैसे? कैसे? कोई दोबारा डायनामिक वे इस चीज़ को, इस चीज़ से बचने का 2 दफ़ा लिखने के बजाय। इसको लूप लगेगी। लूप ये सान क्या है हमें कौन सी लोग लगे? साधन है? साबिर अली। कहता सावर अली पूरा नहीं लिखा। कहता 11 सी को कोई और था। प्रोडक्ट का नेम ही है। ठीक है जी। अब मुझे अरसलान भी प्रिंट करना है। इसका मतलब है जिस तरह लोग आते रहेंगे मुझे ये इको स्टेटमेंट उतनी दफ़ा लिखनी पड़ेगी। तो फिर हम पुराने ज़माने में चले गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पत्थर के नाम हो गया। पत्थरों वाले ज़माने में दोबारा चले गए हम। लूप लगा लेंगे। इतनी एडवांसमेंट हमने कर ली, फिर वापस लेकिन वापस फिर हम वहाँ पे आ गए, फिर हम वही 0 1 2 लिख रहे हैं। टाइम मशीन बनाई और फिर वापस कर। तो रिपीटेशन से बचने के लिए PHP ने हमें एक चीज़ दी हुई है। क्या है वो? लूप। तो चलाते हैं फिर लूप, चलाएं फिर लूप। मैं प्रेफर करता हूँ कि अरे के लिए हमेशा फॉर ईच लूप ही चलाया जाए। यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स जो पहला इंडेक्स है शुरू वाला वो 0 1 2 है, तो यहाँ पे फॉर लूप भी लग सकता है। क्योंकि जो पहले इंडेक्स है ना जो 0 1 2 रिपीट हो रहे हैं, ये हैं हमारे इंटीजर्स जो कि हमारी वही तरतीब से चल रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर लूप भी लग सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड यही करूँगा कि जहाँ पे अरे आ जाए वहाँ पे फॉर ईच लूप ही चलाएँ, ताकि वो उतनी दफ़ा खुद ही घुमा देगा। हमें ना कंडीशन लगानी पड़ेगी, ना हमें i = 1 करना पड़ेगा, ना हमें प्लस करना पड़ेगा। तीनों चीज़ें हमारी बच जाएंगी। फॉर ईच लूप खुद ही उतनी तक चला देगा जितनी
स्टूडेंट्स के अंदर पड़े हुए हैं, हमें बार बार ना हमें अरे का काउंट लेना पड़ेगा, ठीक है, लंबा प्रोसीजर है वो। फिर कहीं पे यहाँ हम वो उसको ज़ीरो लगाना भूल जाते हैं, या हम प्लस प्लस करना भूल जाते हैं, या हम कंडीशन लगाना भूल जाते हैं, मुश्किल काम है ना। तो जहाँ अरे आगे वहाँ पे आंखें बंद करके फॉर ईच लूप लगा लिया करो। स्टूडेंट एज, अब मैं मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसका लूप घुमाऊंगा तो हर दफ़ा वैल्यू की बजाय मुझे पूरी अरे मिलेगी। वैल्यू में क्या अगर मैं यहाँ पे वैल्यू करूँगा तो एक्चुअली वैल्यू में अब वैल्यू नहीं आनी, पूरी अरे आनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ ना। अब वैल्यू में क्या है, पूरा स्टूडेंट पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, पूरा फरहान पड़ा हुआ है उसके अंदर। पहले क्या होता था हमारे पास, पहले इस पूरे की जगह पे कोई एक वैल्यू होती थी ऐसे करके फरहान, तो क्या होता था, मैं इको करता था, फरहान प्रिंट हो जाता था। अब यहाँ पे फरहान की बजाय अरे है पूरी की पूरी, तो इसका मतलब है कि लूप ने तो अपना काम करना है, लूप ने मुझे वैल्यू के अंदर पूरी अरे दे देनी है। तो पूरी अरे में से जब मैंने उसका नेम निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू के अंदर नेम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वैल्यू में डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, वैल्यू एक पूरी अरे है जिसके अंदर और ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो हमें फिर इंडेक्स उसके बताने पड़ेंगे। मैं एक मिनट बता रहा सबके नेम आ गए, कोऑर्डिनेशन करके आप लोग उसका फादर ने भी साथ अब बताओ क्या पूछ रही हो। हाँ हाँ, वो पूरी अरे असल में ना, जो मैंने प्रिंट आर का फंक्शन आपको दिखाता हूँ, प्रिंट आर का फंक्शन ना सिर्फ डेवलपर्स के लिए बनाया गया, देखने के लिए कि अरे में क्या पड़ा है, ठीक है। हाँ, वो बता देता है, लेकिन एक्चुअली में हमें सिंगल वैल्यू ही चाहिए होती है हर जगह पे। अरे बनाई गई है कि हम सिंगल वैल्यूज़ को इकट्ठा करके एक जगह पे रख सकें। अब देखो मेरे पास वेरिएबल एक ही है स्टूडेंट, लेकिन एक ही वेरिएबल के अंदर देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तीन बंदों की आगे अलग अलग इंफॉर्मेशन, फिर आगे उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स भी। अरे इसलिए बनाई गई है कि हम ये देखो ना, अगर हम ये सारी वैल्यू स्टोर करने लगे 1 2 3 4 5 6 7, एक बंदे की 7 वैल्यूज़ है, 7 7 7 21 वेरिएबल बनाने के बजाय मैंने एक वेरिएबल से काम कर लिया। ये अरे का फ़ायदा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर एक और बंदा आ जाता है उसके लिए फिर मुझे 7 वेरिएबल और बनाने पड़ेंगे, एक और बंदा आया था 7 वेरिएबल और बनाने पड़ेंगे, 35 वेरिएबल हो जाएंगे सब 5 बंदों के। कितने लोग हो आप, 7 लोग हो, 7 बंदों के लिए 49 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट के मैं एक ही वेरिएबल के अंदर और वैल्यूज डालता जाऊँगा, तो वो एक्चुअली में ये एक वेरिएबल ही है पूरे का पूरा, लेकिन ये क्या है, ये स्टूडेंट्स के 0 इंडेक्स पे नेम ये करेंगे, ये स्टूडेंट के 0 इंडेक्स पे जो नेम है ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल ही है। असल में वेरिएबल क्या करता है, आपको एक वैल्यू देता है, ठीक है। एक्चुअली में जो हमने ये इसके अंदर वैल्यू स्टोर की हैं 7 7 7 21, ये 21 वेरिएबल ही हैं, लेकिन नाम मैंने उनको एक दिया है, ठीक है। एक्चुअली में 21 वेरिएबल है। जिस तरह के अगर मुझे ये पहला वेरिएबल शो करना है, ये फरहान शो करना है मैंने, तो उस फरहान शो करने के लिए मेरे पास ये है, ये ठीक है। अगर मुझे वो फादर नेम शो करना है तो उसके लिए मेरे पास ये है, ठीक है। ये भी एक वेरिएबल है, और ये भी एक वेरिएबल क्या होता है जो कि डायनामिक आपको वैल्यू देता है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। एक्चुअली में अरे के अंदर जो सिंगल वैल्यू होती है एक्चुअली वो वेरिएबल ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे काम करती है। कैसे काम करती है, ऐसे काम करती है, ठीक है। इसको समझने में काफ़ी मुश्किल आपको पेश आनी चाहिए। तो बहुत आसान था। अब ये कि वैल्यू जो ना, वैल्यू एक अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करी, मज़ा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसका वेरिएबल का नाम ही मीनिंगफुल रखूँगा कि स्टूडेंट, किसके अंदर पूरा स्टूडेंट आ रहा है भाई, ठीक है। अब मुझे पता होगा यार स्टूडेंट है, इसका मतलब इसके आगे कुछ ना कुछ होगा,
तो इसके आगे मैं आगे नेम लिखूँगा तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी मल्टी डायमेंशनल रे काम करती है। अब अगर मुझे स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स चाहिए, वो कहाँ पड़े हुए हैं? सब्जेक्ट्स के 0 इंडेक्स पे जो सब्जेक्ट पड़ा है सिर्फ वो आएगा। अभी आपका पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपका इंग्लिश है, आपका साइंस है। अब मुझे तीनों के तीनों सब्जेक्ट दिखाने हैं, वो कैसे दिखाऊंगा मैं? अब क्योंकि ये भी है, ये एक अरे है, ये भी आगे एक अरे है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉमा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये अभी क्या आप दिखा रहे हैं? तीनों के अलग-अलग एक एक सब्जेक्ट ऐसे, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स। वो तो फिर आप वो भी लिख देते, अकेला स्टूडेंट लिख देते, फिर भी नहीं आ जाता। ऐसे लिखने से ऐसे लिखने से देखना क्या होता है। ये क्या हुआ? देखो क्या हुआ, क्या कह रहा है? हाँ, वो कहता है जी जो आप जिसको इको कर रहे हैं वो अरे है, वो स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा, स्ट्रिंग कैसे है? अरे लो से चलती है और सिंगल वैल्यू को स्ट्रिंग समझता है ना, सिंगल वैल्यू जो होती है ना, स्ट्रिंग सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, वो आप उसने आपको बता भी दिया कि आप एरे को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं इको से। इको हमेशा सिंगल स्ट्रिंग प्रिंट करती है, तो सिंगल वैल्यू तो मुझे ऐसे ही मिलेगी। तो 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट तीनों कैसे मिलेंगे? हाँ, अगर आपने कोई भी चीज़ इको करनी है एरे की तो आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। अगर 10 आइटम है, हाँ, अगर 10 आइटम उसमें प्रिंट करवाने हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो उस अगर बंदे के 10 सब्जेक्ट हो तो मैं यहाँ पे 10 बार क्या करूँगा? 10 बार ये अच्छा, अगर आपको एक चीज़ नजर आ रही है, हम फिर कोई पुराने ज़माने में आ गए हैं। 0 1 2 3 हम फिर लोग बनाएंगे। एक स्टेप और हैं? नेक्स्ट स्टेप। क्या हुआ? उसके अंदर भी ऑरेंज लगा। जहाँ से हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, कुछ कहते हैं ना, जितने तक होती होती आग होती। नई चीज़ सीखते हैं, आगे आगे फिर हम कोई पुराने पे, ये मुझे कहा है पुराने ज़माने में आके हम दोबारा खड़े हो जाते हैं। इसके अंदर फिर ऑरेंज लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये सारे सब्जेक्ट प्रिंट करवाने हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको एक इसको एक लगा तो उसमें चला लो। इसके अंदर एक और लूप लगा लो। ये लाइन डुप्लीकेट हो रही थी ना हमारी, इतने को लगा के हमने यहाँ कर दिया और अब हमें ये सब की बजाय अब सब्जेक्ट है, या आप इसको वैल्यू कर लो, चलो सब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट कर लो। ठीक है, अब ये भी मेरा ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। बी आर क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा था तो बी आर मैंने वहीं पे रखा। ठीक है, क्या होगा, पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो उसके सब्जेक्ट्स के लिए फिर लूप चलेगा, तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी, नीचे आएगा बी आर प्रिंट करेगा। अगली दफ़ा फिर लूप चलेगा, उसके लिए सब्जेक्ट्स का लूप चलेगा, तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी, नीचे आएगा बी आर प्रिंट करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। क्या ये वही आउटपुट है जो हमने पहले देखी थी? एक कोमा एक्स्ट्रा आ गया, चलो कोई नहीं, उसकी खैर है। कौन सा? वो लास्ट वाला कोमा, उसकी खैर है, उसको भी अगर खत्म करना हो फिर क्या करें? उसको ख़त्म कर लेंगे। उसको अभी ख़त्म करने की तरफ जाओगे तो फिर ये भी भूल जाएगा। नानी कह रहा मुझे तो ऐसा आज ही- हमने एक नई चीज़ पढ़ी जिसे कहते हैं नेस्टेड लूप। क्या कहते हैं इसको? नेस्टेड लूप। और नेस्टेड अगर मैं आपको लूप के साथ ही एक और नेस्टेड लूप करवा देता तो आपको लूप भी भूल जाना था, इस वजह से मैंने इसको स्टे करके रखा था कि जब हम नेस्टेड अरे पे आएंगे तो नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल ये इसी तरह फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी चल सकता है, फॉर लूप के अंदर फॉर ईच लूप भी चल सकता है, फॉर ईच लूप के अंदर फॉर लूप भी चल सकता है। इसके अंदर एक और फॉर लूप चल सकता है ऐसे। ठीक है, तीसरे लेवल पे इससे पहले वाला कोड जो है वो उसको कमेंट कर देना, इसको नीचे कर देना। इसको लाल कह रहा वो पहले वाला कोड खत्म कर ले, कोड अच्छा लग रहा है। हाँ, इससे पहले जो लिखा था ना वो उसको कमेंट कर दे। इसको हाँ जी, वो बोल रहा है ये जो अच्छा, वो इससे पहले comment आपने करते हैं, वो कोई नहीं इससे पहले चलाया था ना, अच्छा, वो कमेंट हुआ। ये सारा खत्म हुआ। ये वाला हाँ ये कमेंट कर दे। उसी के अंदर ही फिर हम ये कमेंट हुआ ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे चाहे 15 सब्जेक्ट भी हों, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डाल के देखते हैं यहाँ पे। इंग्लिश 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 इंग्लिश
ठीक हो गया? इंग्लिश बहुत फास्ट है वो बात आगे नाम इनके चेंज कर लेना। क्या बात वो ये तो मेरी जाति ठीक हो गया? सब्जेक्ट में क्लियर बंदे पढ़ मर जाए। ठीक हो गया? तो ये ऐसे आपकी मल्टी डायमेंशनल रे बनती है। अब हम इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन पढ़ते भी हैं। ये काम कहाँ पे आती है? चलो काम कहाँ पे आती है ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जी फाइल इससे रिलेटेड अब हम एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं फाइल अपलोड। क्योंकि फाइल अपलोड के लिए ये मल्टी डायमेंशनल रे का पढ़ना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको फाइल अपलोड फॉर्म के साथ नहीं करवाई थी। ठीक है? क्योंकि फाइल अपलोड जो है मल्टी डायमेंशनल रे के साथ चलती है। ठीक हो गया? तो फाइल अपलोड के लिए क्या है, फॉर्म बनाते हैं हम, एक्शन देते हैं जी फाइल अपलोड बैकएंड डॉट PHP इस नाम की फ़ाइल बना लेंगे एक। गलत हो गया वैसे काम, लेकिन चलो, क्योंकि ये वाला काम ना मैं एडमिन LT के अंदर करना चाह रहा था, लेकिन चलो अभी आपको इस तरह करके फिर उसके अंदर ले जाएंगे। लो जी, इसके अंदर हम एक पहले सिंपल इनपुट लेते हैं, टाइप टेक्स्ट, नेम उसका नेम ही लिख लेते हैं या यूज़र नेम कर लेते हैं उसको, और प्लेस होल्डर यूज़र नेम। इसी तरह एक इनपुट टाइप टेक्स्ट और ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं, ईमेल। और इनपुट टाइप फाइल पढ़ी आप लोगों ने? इनपुट टाइप फाइल पढ़ी आप लोगों ने? इनपुट टाइप फाइल जब लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे नेम लेते हैं हम, यहाँ पे फाइल ही ले लो क्योंकि फाइल से आपका कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको पिक्चर कह देता हूँ। इनपुट टाइप का जो फाइल का प्लेस होल्डर नहीं होता, ठीक है, और जब इनपुट टाइप फाइल हम लेते हैं तो एक्चुअली ये ऐसी चलती है जैसे कि चूज़ फाइल जो है ना वो आपके वहाँ पे ऑप्शन है आ जाता है। ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? चेक कर और .com लिखा हुआ लोगों उसके बाद कुछ ना कुछ गलती हुई हो। .com लिखा हुआ। अच्छा .com लिखा हुआ है। कहाँ पे थे हम? फाइल अपलोड। ठीक है, तो खूबसूरत आप इसको बना लीजिएगा, खूबसूरत मैं आपको नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और एंड पे हम लेते थे यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट लिखेंगे तो डाटा सबमिट होगा, वरना डाटा सबमिट नहीं होगा। वो फिर मैं एडमिन LT के अंदर लेके जाऊंगा ना, फिर उसमें दूसरा ऐप ऑलरेडी है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे एक्शन लिख दिया हमने, मेथड बता देते हैं पोस्ट। ठीक है जी, ओके जी। हाँ हाँ, ये खुद ही लिखा आता होता है। ये आपका इनपुट है, फाइल जब लेते हैं ना तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा आता है। जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट हुई आ जाती है। ठीक है, ये इनपुट टाइप फाइल HTML की अपनी फंक्शनैलिटी है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक हो गया? हमने वो फाइल बनाई थी बैकएंड वाली, यही फाइल है वो। तो यहाँ पे हम PHP और इको करेंगे हम $_पोस्ट के अंदर यूज़र नेम, ईमेल और पिक्चर। ठीक हो गया? लेट्स सी व्हाट हैपन। अनडिफाइंड एज यूज़र नेम, क्या मसला है इसके साथ? लो जी, ये आ गया। BR का टैग लगा देते हैं,
अच्छा जी, हो गया, ये हो गया ना। अब कोड आपका कहाँ पड़ा हुआ था? सम सोर्स ट्रेनिंग के अंदर फाइल कहाँ पड़ी हुई थी? मैंने कहीं से नहीं उठा ली। फाइल का नाम तो मुझे मिल गया, ठीक है। मैंने यही फाइल का नाम उठा के डेटाबेस में डाल दिया, ठीक है। जब मैं टेबल प्रिंट करूँगा, इमेज का टैब आप लोगों ने यूज़ किया होगा, इमेज कैसे दिखाते हैं, उसमें जब मैं ये लिखूँगा 1111e.png कैसे डिस्प्ले करेगा? क्योंकि जिस फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी है, इमेज तो वहाँ पड़ा ही नहीं हुआ। ये पड़ा हुआ है, नहीं ना पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ। हमारे पास तो सिर्फ इमेज का नाम है। इसके लिए चलो टेबल भी बनाते हैं आपको ज़रा और अच्छे से बताने के लिए। चलो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैं इमेज का टैग लगा दूँ, कोई इशू तो नहीं? SRC में यहाँ पे मैं PHP का टैग लगा दूँ तब भी कोई इशू नहीं? यहाँ पे मैं इको डॉलर पोस्ट कर दूँ फिर भी कोई इशू नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ना वो। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। इमेज नज़र ही नहीं आया है। अब एक ट्राई मारते हैं, एक ना इमेज कॉपी करते हैं यार। अच्छा जी, तवज्जो कर लो जरा थोड़ी सी। ठीक है, ये कॉपी कर लेता हूँ, सेम ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसी फाइल को ना मैं यहाँ पे ले जाके रखता हूँ, ठीक है। इमेज शो हो गया, ठीक हो गया। कोई और इमेज लेते हैं यहाँ से, पिक्चर पिक्चर पिक्चर। इसी को ले लेते हैं, जो कल बनाई थी डेटाबेस, ठीक है जी। बंद कर दिया मैंने, लो। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट करता हूँ, चूज़ फाइल में सेलेक्ट करता हूँ अब ये वाली, ठीक है जी। सबमिट करता हूँ। ये फाइल वहाँ पे नहीं पड़ी हुई, तो अगर मैं ये फाइल वहाँ पे ले जाके रख दूँगा, नजर आ गई। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो फाइल बंदे ने सेलेक्ट की है उसको उठा के हम अपने फोल्डर के अंदर रख दें। जब भी कोई बंदा फाइल सेलेक्ट करे, सबमिट करे, तो उस फाइल को कॉपी करके हम, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन किसी सर्वर पे चल रही है, आपने फाइल सेलेक्ट की logo.png या कुछ भी, ठीक है, फाइल का नाम तो उनके पास चला गया, फाइल तो आपके सिस्टम पे पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी है? सिस्टम में। सर्वर पे तो फाइल नहीं पड़ी, नई डिस्प्ले होगी जैसे आपके सामने। जिस फोल्डर में फाइल पड़ी है आपकी PHP वाली, वहाँ पे तो इमेज नहीं पड़ा हुआ, और आपको पता भी नहीं है कि देखो ना, यहाँ पे कुछ पाथ भी नहीं आ रहा कि यार ये कहाँ से आ रही है फाइल, पाथ है ही नहीं। क्या है? पाथ भी नहीं है यार, ये कौन से फोल्डर से पिक्चर उठाई है मैंने। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, या तो मुझे पाथ पता लग जाए कि यार यहाँ पड़ी है, ठीक है। तो फिर क्या हो, मैं वो उस पाथ को सेव करूँ और पूरा पाथ जब मैं दूंगा इमेज के टैग को, तो मुझे डिस्प्ले कर देगा पिक्चर। या फिर दूसरा तरीका जो हमने अब करके देखा, हम पिक्चर को कॉपी करके उसी पिक्चर को अपने फोल्डर में रखते हैं तो वो चल जाती है। क्यों? क्योंकि वो जब हम सीधा पिक्चर का पाथ देते हैं तो वो उसी फोल्डर के अंदर ढूंढता है उसको। इमेज का सोर्स है, क्या करता है इमेज का सोर्स? उसी फोल्डर के अंदर ढूंढता है ना इमेज को, या अगर हमने पाथ बताया हो तो उस पाथ पे जाके ढूंढता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। मैकेनिज्म मौजूद है, PHP देती है मैकेनिज्म। आपकी जो फाइल है पड़ी हुई, PHP से आप उस फाइल को कॉपी कर सकते हैं और जहाँ चाहें आप पेस्ट कर सकते हैं यूजिंग PHP।
लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए हमें कुछ मराहल से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपने ये काम करना है तो हमने जो कुछ रिजर्व्ड वेरिएबल पढ़े थे उनमें हमने एक $_फाइल्स का वेरिएबल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो क्या होता है, हर पिक्चर का एक टेम्परेरी, जब एक पिक्चर सेलेक्ट होती है ना, हम चूज़ फाइल करते हैं, जब हम चूज़ फाइल करते हैं तो ये पिक्चर ना टेम्परेरी, इसका एक पाथ जनरेट हो जाता है, टेम्परेरी पाथ, ठीक है। एक टेम्परेरी पाथ जनरेट हो जाता है हमारी विंडो के अंदर। उस पाथ को अगर हम वो पाथ PHP को दें तो PHP वहाँ से टेम्परेरी जो पिक्चर का पाथ क्रिएट हुआ था वहाँ से कॉपी करके हमें पिक्चर दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देती है। हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं PHP को, एक उसका टेम्परेरी पाथ और दूसरा कहाँ पे पिक्चर को डालना है, ठीक है। पूरा पाथ देना पड़ता है कि पिक्चर को पेस्ट कहाँ पे करना है। तो वो पाथ पूरा आपका जो डायरेक्टरी का पाथ होता है, जिस तरह से आपने इमेज डिस्प्ले करनी हो तो आप C_XAMPP या C यूज़र डेस्कटॉप और स्लैश इस तरह करके पाथ देते थे अगर आपने इमेज डिस्प्ले कराई हो किसी और फोल्डर से, ठीक है। अगर मेरा जो ना वो फोल्डर कहीं पड़ा है, इमेज मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है, अगर आपने डेस्कटॉप वाली पिक्चर दिखानी है, जिस तरह के मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मेरी ये पिक्चर मैं दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पे पिक्चर में आता हूँ मैं, ये पड़ी है, ठीक है। ये capture.png को मैं वहाँ पे अपने फोल्डर में बगैर उठाए शो करवाना चाहता हूँ, तो क्या करना होता था, यहाँ से आपको पूरा पाथ इसका यहाँ से मिल जाता है प्रॉपर्टीज़ में जाके। यार तो प्रॉपर्टीज़ आ ही नहीं रहा, बदतमीज़। वो नीचे आ रहा है उसको निकाल। अच्छा, एरो आ रहा है। ओहो, क्या मसला है? जूम आउट कर। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं उस पर मेरे ख्याल में ये डिटेल्स में जाके शायद इसका पूरा पाथ ये पड़ा होगा, ये यहाँ भी था। हाँ, ये वो फोल्डर का पाथ है जहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है। अगर मैंने पिक्चर डिस्प्ले करनी है यहाँ पे, PHP को अगर आप छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, अगर आपको सिर्फ इमेज शो करनी है वो वाली, तो आपको उसका पूरा पाथ देन उसका फाइल का नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पिक्चर को शो कर सकते हैं ऐसे करके। लेट्स सी, फॉरवर्ड स्लैश ऐसे भी चल जाता है, नहीं चलता? अच्छा, ऐसे करूँगा? पीछे भी करें, पीछे सबको करना है, पीछे भी। इमेज तो फिर भी नहीं आया, नहीं चला। नहीं चला नहीं, वो इमेज आपने दूसरी इनका नुस्खा गलत है। नहीं सर, ऐसे इमेज आपने इधर दूसरी लगाई उधर दूसरा पार्ट शो करवा रहे हैं। क्या? नहीं यही पाथ है यार। अदील साहब, यार ये तो गलत हो गया काम, मुझे नहीं पता। मुझे भाई पिक्चर डिस्प्ले करा के देखो, होनी चाहिए थी यार ये। भैया उधर कोई और आ रही है ना, कहाँ पे? नहीं यार यही है। यार बात होता है ना, वो C:, ऐसे करके नहीं आता। अपलोड फाइल में और आ रही है। यार ऐसे ना करो, डॉट लगा के आपको पीछे जाना। नहीं ऐसे भी चला ऐसे जाता ना है। करो यार, हाँ डोंट डू दिस पता नहीं यार, चलता नहीं है। ऐसे ना करो। चलो, ऐसे कोई जा के नहीं जाओ। मैं ऐसे नहीं यार, ये गलत भैया बात है। गलत चीज़ें ये इमेज हम और है ना, ऐसे। ये इमेज और है। यार ये देखो ना इमेज अपलोड की है ये नहीं। कैप्चर मेरे भाई, ये देखो, ये इमेज यहाँ पे पड़ी नहीं हुई। इमेज का आपने नाम ही वो गलत है, आपने जो अपलोड की है। नहीं वो बता दूँ, यहाँ पे ना कुछ और लगाना पड़ेगा। यार यहाँ पे वो लगाना पड़ता होता है, सॉरी, क्या फाइल :: ऐसे करके फाइल शो होती है। लगता है? अभी भी नहीं शो हुई। अभी भी नहीं। फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे आपको हैं। ओहो, forward $: लगा दिया यार, बारह स्लैश आता है। अभी भी नहीं शो हुई। क्या पागल बना फॉरवर्ड है? स्लैश कर रहे हैं। एक बार फॉरवर्ड स्लैश भी करके देखो। कहाँ? वहीं पे जो कोड यहाँ पे नीचे देखो forward slash डबल। हाँ सॉरी यार, मैं आपको बताता हूँ, नहीं होगी ना, एक और तरीका है। यहाँ पे ऑप्शन होता है ओपन विद गूगल क्रोम, ये हमें पूरा पाथ ही दे देगा।
ओपन में तो नीचे है नीचे ये ओपन विद ठीक है एम ही खपना है हमने गूगल क्रोम में ओपन करते हैं ये देखो ऐसे डिस्प्ले होगी पिक्चर फॉरवर्ड स्लैश यूज भी बात किया तो हुआ है नहीं खप रहे थे ऐसे फॉरवर्ड स्लैश ऐसे ऐसे पिक्चर डिस्प्ले होती है 3 स्लैश डाले हुए हैं ताकि बंद है हमारी ये ये ऐसे। वहां तक जाएगी अभी भी नहीं अभी भी नहीं आई नहीं वो एक स्लैश कम ज़्यादा कर दिया साहब ये अच्छी बात नहीं है अभी भी यही था अभी भी एक स्लैश और कर सकते हैं। पहले नीचे के ड्राइंग करने के नाम यार चलना चाहिए था ये क्या डॉट बात डॉट डालो उतने है डॉट डॉट डालो उतने डॉट डॉट ही डालने मैंने ऐसे ही चलानी है चलो वन भी आ गई तो मुझे पता है डॉट डॉट डाल भी चले यार डॉट डॉट डाल के तो चल जाती है मुझे ऐसे चलानी है ये क्या बात हुई वो आ रहा है सोर्स आ रहा है यार उसका ये वो वाला ड्रेस कॉपी कर रहे हैं ना सी यूजर्स यार यही लगाया मैंने डॉट पीएनजी कैपिटल में ये तो नहीं था यही था अल्लाह के बंदे उसका नाम कैपिटल में ही है अच्छा यार यार वैसे भी लोकल पे ये मसला नहीं आता कौन सा नेम नजर आ रहा लोकल पे वैसे मसला आता भी नहीं है है इतनी दूर से कौन सा नेम नजर आ रहा है तो आप जब ये यार ये मसला गलत हो रहा है फाइल खत्म करके देख लें सी से पहले भाई बैग आके रिफ्रेश करके मैं दोबारा करता हूँ मतलब इसी को जब यार असल में ना ये हमारा लिंक ही गलत बना रहा है ये हमारा लिंक ही गलत बना रहा है यार ये ये बना रहा है लिंक तो फिर यार अभी अपलोड क्यों नहीं हो रही शो क्यों नहीं हो रही वो गलत बात है क्या पता ब्राउज़र को पता ही ना हो फाइल क्या चीज़ है ऐसे ना करो। ये वाला सोल्व कर दिया ना हम 4 साल के एक्सपीरियंस के बराबर आ गए ये तो भाई मुझे भी नहीं पता था ये कितना 7 साल हो गए काम करते नहीं ये ऐसी चीज़ें उल्टी चीज़ें करते ही नहीं है जहाँ पे जंप नहीं होती वहाँ से जब तो हो जाता है भाई कैसे करते हो और मुझे पता क्या लगता है कि ऐसे शो होती ही नहीं है और यार ऐसे ही बात दिया था हमने वो आगे गलत बात है शायद हाइड नहीं बल्कि वो छोड़ दो लगवाने हो उसने बात सही हाइट किया का पाथ से क्या लेना देना सही बात किया फाइल और मैंने भी ठीक किया भाई फाइल को कुछ भी नहीं आना वही फॉरवर्ड स्लैश ही आने हैं वही फॉरवर्ड स्लैश आने हैं ऐसे ही आना मैंने ऐसे करके देखा था। नहीं नहीं वो फाइल के नेम में डॉट पीएनजी आ रहा है उसकी एक्सटेंशन को दोबारा से मिल जाएगी अभी भी नहीं फाइल के नेम में ही होता है फाइल के नेम में आ रहा है अपना पीएनजी नेम फाइल ही के नेम में आ है रहा है फाइल का नेम ही ऐसे है डॉट अल्लाह के बंदे उसकी टाइप बताई नहीं आपने किसकी फाइल के नेम की क्या मतलब वो कह रहे फाइल के नेम के अंदर ही डॉट पीएनजी है डॉट पीएनजी क्या मतलब बताओ क्या? ये फाइल का नेम है ना डॉट पीएनजी उसके अंदर ही डॉट पीएनजी है इसके आगे फिर डॉट दूसरे पीएनजी बाद डॉट पीएनजी लगाया जरा ओ अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो देखो इसकी टाइप की इसको प्रॉपर्टी ओ भाई एक्सटेंशन है ये इसकी प्रॉपर्टी में जाए इसकी प्रॉपर्टी टाइप ये इधर देखो इधर देखो नजर आई इस टाइप ये देखो फाइल में एक्सटेंशन मैंने शो की हुई है क्या करते हो यार अल्लाह के बंदे इतना भी मैं पागल नहीं हूँ कमाल है उसका पूरा कॉपी करते हैं हम अगर इसका सही ना हुआ इसका मैंने डाउनलोड कर देना इसलिए देखते हैं क्या किया है वो क्या और मुझे पता क्या लग रहा है सारे के सारे ये फॉरवर्ड स्लैश में आने थे ऐसे ही है फॉरवर्ड स्लैश ही है पहले भी यही किया ना सारा ऐसे ऐसे हो इसलिए दूसरी स्लैश वो पहले भी यही कर रहे थे लेट्स सी व्हाट हैपेंड लेट्स सी ये भी नहीं चला उसका भी नहीं चला उसका तो चलना ही नहीं है वो तो पिक्चर ही हमारे पास नहीं पड़ी हुई उसकी उसका कौन सा लैपटॉप हमारे पास पड़ा हुआ तो ये बदतमीज फिर इसने आंसर क्यों अपलोड किया हुआ है यार कांट सपोर्ट टू यू एक्सेस फाइल ऑन योर कंप्यूटर फाइल लाइक ऊपर लिखा है देखा मैंने पहले वेल इंटरनेट एक्सप्लोरर डज इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाएंगे अपनी फाइल अपन चला के देखो यार मैंने कहा था ना पंगे चलते पहले चलते थे यार जब हमने नई नई सीखी थी डेवलपमेंट तब ऐसे ही डिस्प्ले कराते रहे मुझे अच्छी तरह याद है फिर उन्होंने चेंज कर दिया
कोई और स्पीकर लगा के दे काम क्या करना था, किस तरफ चल पड़े हमें अभी मुफ्त में ही नहीं होनी ना, तो अल्लाह के इसको ना हो। लो इमेज डिस्प्ले हो गई है। तो ये क्रोम सपोर्ट ही नहीं करता, क्रोम का जो नया वर्जन है। तो ये होता था असल में पहले भी, लेकिन वो क्रोम के नए वर्जन नहीं सपोर्ट करे, तो इसमें हमारा कोई सूर नहीं है। अच्छा, करने वाली बात क्या थी हमारी? करने वाली बात ये थी कि एक ये तरीका है, ठीक है, जिसे अब ये तरीका भी बहरहाल ख़त्म हो गया है। दूसरा तरीका है कि अगर आपकी पिक्चर वैम सर्वर में कहीं पड़ी हो, तो फिर आप वो लोकल और स्लैश करके भी उसका पाथ दे सकते हैं, ठीक है। अगर www में कहीं भी पड़ी आपकी पिक्चर, कोई छठे फोल्डर में जाके भी पड़ी है, तो आप लोकल और स्लैश पाथ देखें तो वो चल जाएगी पिक्चर आपकी। आपको मैं एक एडमिन एलटी की पिक्चर जो है ना वो लगा के दिखा देता हूँ। ये भी काम गलत, ठीक है, एडमिन एलटी के अंदर हम जाते हैं, प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन्स को छोड़ देते हैं, इसके अंदर, IMG के अंदर, और ये पाथ है, ठीक है। तो हम इस पाथ को यहाँ तक कॉपी करेंगे www से आगे, क्योंकि आपका जो वैम्प है वो यहाँ तक से अगला फिर स्टार्ट करता है लोकल, उसके बाद ये चलाना होता है हमने। तो अगर हम ये लगाएंगे यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट स्लैश ये करेंगे और स्लैश फाइल का पाथ देंगे, तो फाइल डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है जी। इमेज का फोल्डर नहीं लगाया, इमेज के फोल्डर में ठीक है जी। आपकी फाइल आई कि नहीं आई? आई नहीं। इमेज का फोल्डर बात ही गलत दे दिया। इमेज फोल्डर का नहीं बात अच्छा, सॉरी नहीं, बैक स्लैश का मसला नहीं होता। आप चाहे फॉरवर्ड लगाओ, बैक लगाओ, कोई मसला नहीं। इमेज शो हो गई हमारी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला यह है कि आपने ये देखा कि आपकी जो पिक्चर है वो आपके सर्वर के अंदर कहीं ना कहीं पड़ी होनी चाहिए। अगर सर्वर के अलावा कहीं पिक्चर पड़ी है तो आपको पिक्चर को कॉपी करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम करने जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने $_फाइल्स पढ़ा था, ठीक है, जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, जब एक पिक्चर सेलेक्ट होती है ना, चूज़ फाइल जब कोई बंदा करता है यहाँ से, तो यहाँ से अब मैंने चूज़ फाइल की है ना यहाँ पे एक पिक्चर, तो विंडो में इसका एक टेम्परेरी पाथ जनरेट हो गया सेलेक्ट करते ही, ठीक है। विंडो में इसका एक टेम्परेरी पाथ जनरेट हो गया सेलेक्ट करते ही। और वो पाथ जो है वो मुझे कैसे मिलेगा? वो PHP की फाइल्स की अरे से मिलता है। और PHP की फाइल्स की अरे को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ, ठीक है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। आपकी फ़ाइल नहीं सबमिट हो रही होती। अभी क्या हो रहा है, आपने जो फाइल सबमिट की है उसका जो नेम है वो $पोस्ट में आ रहा है। जब आप क्या आ रहा है उसका नेम $पोस्ट में आ रहा है। तो जब हम फाइल सबमिट करते हैं तो हमें उसका नेम नहीं चाहिए होता, हमें उसका टेम्परेरी नेम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? टेम्परेरी नेम, जहाँ से फाइल उठा के हमने कहीं पर डालनी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? यहाँ पे एक पैरामीटर होता है फॉर्म का, उसे कहते हैं ENC टाइप, और इसमें आपने लिखना है मल्टी पार्ट ओवर फॉर्म -डाटा। ये याद ही करना पड़ेगा आपको। जब भी किसी HTML फॉर्म में आपकी फाइल पड़ी और आपने इसको PHP में सबमिट करना है, तो आपने क्या करना है? ENC टाइप मल्टी पार्ट और फॉर्म डाटा, ये लिखना नहीं भूलना, इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। और अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपकी जो इनपुट फाइल है वो $पोस्ट में ही जाएगी और उसका सिर्फ नाम ही नजर आएगा आपको। अब देखते हैं क्या होता है। सेम वही कोड करता हूँ मैं, फाइल सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट। तो मैंने जो इको करवाया था वो किधर गया? अच्छा, मैंने खाली कराया था ना। अच्छा, लो जी, अब क्या हुआ? फाइवर मेंबर सैमसंग टेक्नोलॉजीज तो आ गया, लेकिन फाइल का पाथ तो आया ही नहीं, जो कि पहले आ रहा था। तो फाइल भी चूज नहीं ना की अभी आप? फाइल चूज नहीं की मैंने, चलो फाइल चूज कर लेते। की हुई है यार। अब फाइल का नाम मिस हो गया। ये तो हम आगे की जाने के बजाय हम पीछे चले गए। जो पहले नाम आ रहा था हम तो उससे भी गए। फाइल की एरे पे चला गया। हैं? क्या हुआ ये? अब वो फाइल की एरे पे चला क्या हो गया?
जो थोड़ा बहुत मेरा आ रहा था नजर, अब तो मुझसे भी गए। चलो कम से कम अमीरत का नाम तो मिल रहा था, कम से कम इतनी तो तसल्ली हो रही थी यार, चलो इमेज का नाम मिल रहा है। अच्छा, तो जब हम EMC टाइप मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा लगा देते हैं ना, ठीक है, और उसके अंदर इनपुट टाइप फाइल्स जितनी भी होती हैं वो डॉलर पोस्ट में जाती ही नहीं है। अगर मैं आपको डॉलर पोस्ट को प्रिंट आर करवा के दिखाऊंगा तो आप देखेंगे ठीक है, तो उसने क्या कहा, अनडिफाइंड इंडेक्स पिक्चर के पोस्ट में तो पिक्चर आ ही नहीं रही भाई, ठीक है, पोस्ट में पिक्चर आ ही नहीं रही, एरर भी दे दिया उसने। और देखो यूजर नेम प्रिंट हो रहा है, ईमेल प्रिंट हो रहा है, और डॉलर पोस्ट की अरे में पिक्चर का नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है जब आप EMC टाइप मल्टीपार्ट और फॉर्म डेटा लगा देते हैं तो जो आपको इनपुट टाइप फाइलें होती हैं वो पोस्ट की अरे में नहीं जाती, वो जाती हैं डॉलर फाइल्स की अरे में, डॉलर फाइल्स की अरे में, ठीक है। और डॉलर फाइल्स की अरे में वो कैसे जाती हैं, पहले उनका बनता है यहाँ पे जो आपने नाम रखा होगा इनपुट का, पिक्चर, और ये वाली अरे आगे इसके अंदर फिर कोई एक वैल्यू नहीं होती, मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। उसका साइज क्या है, उसका नेम क्या है, जो कि नेम हमें पहले आ रहा था वो वाला नेम, साइज, उसकी जो है वो तीसरी चीज़ है उसका वो नाम टेम्परेरी जो विंडो में जनरेट हुआ है वो, और यार दो चीज़ और कौन सी थी, एक एरर, पांचवी चीज़ कौन सी दी थी, एक्सटेंशन। चलो देखते हैं बरल। तो हम सबसे पहले प्रिंट आर करवाते हैं डॉलर फाइल्स को देखने के लिए कि इसके अंदर आ क्या रहा है। अगर पोस्ट में नहीं आ रहा तो इसका मतलब फिर इसमें आना चाहिए ना। आ गया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इको लगाते हैं BR, तो ऊपर वाला सॉरी BR कह रहा हूँ, ब्री, तवज्जा कर लो, तवज्जा, ठीक है जी। पिक्चर के अंदर फिर आ रहा है नेम टाइप, TMP नेम, एरर, साइज, ठीक है। ये TMP नेम वो चीज़ है, जब मैंने पिक्चर सेलेक्ट की तो विंडो में एक टेम्परेरी नेम जनरेट हो गया। क्या हो गया, ये अगर हम PHP को देंगे और उसे हम बात बताएंगे कि यहाँ पे फाइल को कॉपी कर दो तो वो कॉपी कर देगी, ठीक हो गया। तो अगर हमें ये TMP नेम निकालना है तो कैसे निकालेंगे जी तहरीम, आपने मुझे बताना है, ये सामने है, कैसे निकालेंगे TMP नेम, कहाँ पड़ा होगा ये, क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगर मुझे सिर्फ उसका TMP नेम प्रिंट करना है तो मुझे TMP क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, ये कहाँ पड़ा है सारा कुछ, ये डॉलर फाइल में। तो सबसे पहले मुझे डॉलर फाइल चाहिए, अब उसके अंदर कहाँ पड़ा ये है, पिक्चर में, अब उसके अंदर कहाँ पड़ा ये, पिक्चर के भी आगे अंदर आई है, अरे एक और TMP नेम। तो क्या अब ये शो होना चाहिए, हाँ जी सही करवाया ऐसे निमरा, पक्की बात है, अगर ना शो हुआ फिर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इनको नहीं करवाया। मतलब अगर मैं ये वाला पाथ, अगर मैं PHP को कहूँ कि इसको लो और डेस्टिनेशन उसको दूँ तो मुझे फाइल कॉपी करके दे देगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम वो फंक्शन यूज़ करते हैं जो PHP कॉपी करने के लिए यूज़ करती है। सबसे पहले इसको अगर डायरेक्ट यूज़ करना चाहें डायरेक्ट यूज़ कर लें, अगर डायरेक्ट नहीं यूज़ करना एक नाम बना लें TMP नेम से, इसके अंदर रख लें, एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा इस तरह अच्छा लगता है तो फंक्शन का नाम है मूव अपलोडेड फाइल, उसका पहला पैरामीटर आपका होगा TMP नेम, क्या होगा TMP नेम, और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो आपने बताना है कि जहाँ पे फाइल अपलोड करनी है वो डेस्टिनेशन को पूरा पाथ और साथ में उसका नाम भी, जिस नाम से फाइल अपलोड करनी है। अगर मैं कहता हूँ जी
इसी फोल्डर में अपलोड करता हूँ, क्योंकि PHP की फाइल इसी फोल्डर में पड़ी है, तो मुझे सिर्फ इमेज का नाम देना पड़ेगा। मैं कहूँगा जी abc.png के नाम से इसको सेव कर दो फाइल को। फाइल को भी रीनेम कर देगा वो। अगर मैं कहता हूँ फाइल को रीनेम नहीं करना, तो फिर मेरे पास इसका नाम पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है इसका नाम? कर देता चेंज, कर देता चेंज। अगर वो ना कंपैटिबल हो तो फिर मसला आ जाता है, तो आपने कंपैटिबल का इशू देख लेना। कहाँ पे पड़ा नेम ये वाला पूरा? अगर मैं ये यही नेम से अपलोड कराना चाहता हूँ तो कहाँ पड़ा ये नेम है? तो कैसे लूँगा मैं वो, बताओ मुझे। हाँ जी, पहले फाइल हाँ यहाँ पे नेम डायरेक्ट कहाँ पड़ा है? देखो चलो फाइल में डायरेक्ट नहीं पड़ा, ये पिक्चर के अंदर नेम के अंदर पड़ा है ये। मल्टी डिमेंशनल है। ठीक हो गया। और अगर मैं यही चीज़, अब दोनों चीज़ों को पहले प्रिंट करवा लेते हैं कि दोनों चीज़ें मेरे पास ठीक आ रही हैं कि नहीं। इसको अनकमेंट कर देते हैं, इस चीज़ का मुझे वो एरर दे देगा। इसको भी अनकमेंट कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस फंक्शन को पास कर देनी है। पहला पैरामीटर उसका नेम, सॉरी TMP नेम, और दूसरा पैरामीटर उसका नेम। ठीक है। अगर जिस फाइल में आप खड़े हैं, आप उसी फाइल में अगर पिक्चर को अपलोड करवाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ नाम बताना है कि किस नेम से फाइल को अपलोड करो। सेम फोल्डर में अपलोड। ठीक है। अगर इसी फोल्डर में फाइल अपलोड हो जाएगी जहाँ पे ये फाइल अपलोड backend.php पड़ी हुई है। ठीक है जी, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई फाइल, वो क्या नाम था फाइल का? आ गई है यार। आ गई है। इसका नाम है। इसको अभी डिलीट कर देते हैं कि ये नहीं पड़ी हुई। नहीं पड़ी। ठीक है, वापस आते हैं, सबमिट करते हैं, फाइल आ गई है। क्या बात है। नानी कहता मैंने सारी फाइल ऐसी कॉपी किया करती है। PHP से कॉपी किया है। कैसा फिर? अब जैसा कि आप लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, तो आपके इमेजेस के डायरेक्टरी में पड़े होते हैं। तो जैसे आपने रिलेटिव पाथ दिया होता है, तो आप यहाँ पे रिलेटिव पाथ शुरू में कंकैटिनेशन आप लोगों की यहाँ पे काम आएगी। नहीं करनी था, डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। डबल कोड यूज़ करो आप। पाओ जी, यहाँ पे admin LTE का फोल्डर है, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर डिस्ट के अंदर जाओ। अब ये बात इस फाइल के हिसाब से है। इसके अंदर इमेज IMG के अंदर जाओ, ये फाइल पड़ी है और उसके अंदर जाके ये फाइल अपलोड कर दो। स्लैश ज़रूर लगाना है। ठीक है, जहाँ फोल्डर एंड हो जाए उसके बाद स्लैश देन फाइल का नाम। ठीक है जी। अच्छा, ये बात वहीं से हो रहा है ना जहाँ पे ये फाइल, जहाँ ये फाइल पड़ी है वहाँ से ये रिलेटिव पाथ बनाना शुरू करेगा। अब इस फोल्डर जहाँ ये फाइल पड़ी, वहाँ admin LTE का फोल्डर पड़ा हुआ है, डिस्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर IMG का फोल्डर पड़ा हुआ है, पूरा पाथ बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखना पड़ेगा पाथ। तो अब हम आते हैं यहाँ पे वापस। अब हम admin LTE के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम डिस्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम IMG के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे फाइल आ चुकी है। ठीक हो गया, कॉपी हो गया। गई है, वहाँ फाइल पड़ी हुई है, वहाँ से फाइल खत्म ही हुई है। ठीक हो गया। यहाँ पे कॉपी हो गई। यहाँ पे ये कॉपी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे पाथ गलत देने की कोशिश करूँ तो फिर क्या होगा, देखते हैं क्या करता है मेरे साथ। फाइल इसने अपलोड की कि नहीं की। यहाँ पे उसने फाइल डायरेक्ट कॉपी कर दी है डिस्क के फोल्डर में। ठीक है, क्योंकि डिस्क का फोल्डर बना हुआ था। अगर मैं कोई ऐसा फोल्डर बताता हूँ जो कि फोल्डर ही नहीं बना हुआ, फिर क्या होगा? क्या एरर है? फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड। ओके, बात गलत है। पाथ आपका, जब भी आपको ये एरर आए, इसका मतलब है आपका पाथ सेकंड वाला पाथ गलत है, जहाँ पे आप फाइल अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट admin LTE के अंदर कर देगा। अगर आप ये भी नहीं लगाएंगे, जब भी आपने को फोल्डर लगाना है साथ admin LTE है, उसके बाद स्लैश रो लगा देनी है। एक और फोल्डर आ गया है तो उसके बाद स्लैश लगा देनी है। एक और फोल्डर आ गया है, उसके बाद भी स्लैश लगा देनी है। फाइल के हैं। अगर हमने पिक्चर का नाम ये नहीं रखना जो कि बैकएंड फ्रंट एंड से आ रहा है, हम कोई और नाम रखना चाहते हैं, जैसा कि मेरे एक ही सिस्टम के अंदर डिफरेंट जगह पे यूजर नेम से कैसा रखना है?
लोगो डॉट पी पड़ी या प्रोफाइल पिक्चर pp.php पड़ी पीएनजी पड़ी है मेरे पास 10 जगह पे। एक फोल्डर में भी पड़ी है, दूसरे फोल्डर में एक और पिक्चर पड़ी है, उसका नाम भी मैंने वही रखा हुआ, तो होता है ना। एक फोल्डर में आप सेम नाम के रख सकते, एक फोल्डर में अगर आपने रखी है तो एक नाम, अगली फोल्डर में जाएंगे सेम नाम की आप फाइल रख सकते हैं। तो अगर मैंने वही फाइल दोबारा अपलोड कर दी तो वो तो ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई नाम अपना देना चाहें, आप कहते हैं जी यहाँ से 123.png के नाम से अपलोड कर दो फाइल, ठीक है। और मैं यहाँ पे सारा पाथ खत्म करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ इसी फोल्डर में करो। एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, अगर कंपैटिबल होगी तो चल जाएगी, नहीं होगी तो फिर एरर आ जाएगा, मतलब कि वो आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी, कॉपी हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मेन फोल्डर में 1 2 3 के नाम से फाइल अपलोड हो चुकी होनी चाहिए, जो कि हो गई है। तो हम यहाँ पे अपना वो डायनामिक नाम भी दे सकते हैं। इसको जेपैग करें, JPEG चलेगी, एक सेकंड चल जाती है। जेपैग टू पीएनजी टू जेपैग, जेपीजी टू जेपैग, जेपैग टू पीएनजी चल जाती हैं ये, लेकिन कोई और एक्सटेंशन में करोगे फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। असल में अगर फाइल असल सही कॉपी हो गई है तो HTML तो पड़ी फाइल दिखानी है ना, उसको कोई नहीं है, तो फाइल कॉपी हो गई है तो फिर ठीक है। अगर फाइल का जो उसका अपना स्ट्रक्चर है वो नहीं ख़राब हुआ, ठीक है, जो उसकी अपनी कोडिंग है, फाइल की अपनी कोडिंग जो होती है वो अगर नहीं ख़राब हुई तो ठीक है। तो ऐसे आपकी फ़ाइल अपलोड होती है। तो जब हम डाटा अपलोड करवाते हैं, अब हम ये पूरी पिक्चर डाटाबेस पर के अंदर भी करवा सकते हैं, पूरी की पूरी पिक्चर भी अपलोड करवाई जा सकती है यूजिंग दिस TMP नेम। लेकिन क्या होगा, अगर 2 इमेज 2 MB 5 MB 10 MB की इमेजेस होंगी तो वो डाटाबेस बहुत हैवी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने डाटाबेस से डाटा लाने के लिए तो PHP यूज़ करनी होती है ना, तो हम फाइल को अपलोड करवा लेते हैं, ठीक है। मेरे पास नेम तो आ गया ना, फाइल का नेम तो आ गया ना कि किस नाम से मैंने फाइल अपलोड करवाई है। अगर मैंने यहाँ पे उसी नेम से फाइल अपलोड करवाई हो, नेम से, ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि फाइल किस नेम से है, तो मैं ये वाला नेम ही डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। तो जब मुझे फाइल दिखानी होगी, ठीक है, और वो इसी फोल्डर में पड़ी होगी सिलेक्ट वाली फाइल भी, तो मैं वहाँ पे कहूँगा जी कि तुम इमेज के सोर्स में ये वाला वेरिएबल इको कर दो जो डाटाबेस से पड़ा होगा, तो आपका सोर्स वहाँ पे चल जाएगा। जिस तरह के लेट्स सपोज ये हमारे पास थी, अब ये समझ लो कि जो डॉलर पोस्ट है इस वक्त, अब ये समझ लो डॉलर पोस्ट वो अरे है जो कि हमें बैकेट से आ रही है लेट्स पोस्ट, और उसके अंदर नेम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो डॉलर पोस्ट के अंदर जो सिंपल हम रो लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे, तो रो नेम के अंदर क्या पड़ा होगा, वही नेम जो कि फाइल का है, तो उसका सोर्स वो सही बन जाएगा और फाइल अपलोड शो हो जाएगी। अगर आपने साथ में मोडालिटी पाथ यूज़ किया हुआ है तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम मोडालिटी पाथ भी डाटाबेस में स्टोर करवाएं, जैसा कि चलो यार यहाँ पे ना टेबल बना ही लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स का डेट बना लेंगे, चलो यूजर्स बना लेते हैं, यूजर्स बना लेंगे। उसके अंदर मैं नाम रख लेता हूँ ID, कर सकते थे लेकिन वो फिर खिचड़ी पक जाती थी, मैंने कहा अलग ही बना लेते थे। ID, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक हो गया। और ये वाचार है 255 और 255, और यस यहाँ पे मैं नाम रख लूँगा वही नाम जो मैंने इनपुट रखा हुआ है, तो कोशिश करो वही नाम रखो। वाचार, एक फाइल का नाम कितना लंबा हो सकता है, मैं कहता हूँ वाचार 1000, इससे ज़्यादा क्या होगा लंबा नाम। तो मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्यूरी अपनी। अब फाइल अपलोड हो गई है ना जब, उसके बाद आपने क्या करना है, अब मुझे इको कराने की ज़रूरत नहीं है, इको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इको सिर्फ हमें देखने के लिए होता है कि काम चल रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
यहाँ नेम ऐसे लगा है जिस तरह का ये फ्रंट एंड से नेम आ रहा है, तो ये मैंने नाम गलत लिखा है, तो मुझे इसका नाम रखना चाहिए था पिक्चर अंडरस्कोर नेम और इसका नाम रखना चाहिए था पिक्चर अंडरस्कोर, ताकि ये कन्फ्यूजन ना पैदा करे मेरे लिए आगे, क्योंकि नेम आगे एक इसमें भी आ रहा है। अच्छा वो यूज़र नेम है, चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन बेहतर यूज़ करें। तो नेम इज़ इक्वल टू ये हो गया और आपके पास ईमेल हो गया। जो ये पाथ है ना वो सिर्फ टेम्परेरी पाथ होता है, वो सिर्फ उस वक्त के लिए जब फाइल सेलेक्ट हुई है, उसके बाद वो पाथ जो ना वो ख़त्म हो जाता है आपकी विंडो में से, ठीक है। टेम्परेरी पाथ होता है वो, जो ये वाला पाथ है थोड़ी देर के लिए बनता है, जब आपने फाइल सेलेक्ट की होती है तो उसके बाद वो पाथ डिस्कार्ड हो जाता है। तो इस वजह से जो मेन चीज़ है हमारी, जब हमने फाइल अपलोड कर ली है तो हमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं है बाद में। इस चीज़ के बाद, इस फंक्शन को चलाने के बाद हमें यहाँ पे TMP नेम कहीं भी नहीं चाहिए होगा, हमें यही चाहिए होगा, क्योंकि अब हमारी फाइल हमारे फोल्डर में आ चुकी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे। क्यूरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू यूज़र वेयर, सॉरी ऐसे होता है वो, यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे मैंने नेम रखा है, उसको ईमेल रखा है, पिक्चर रखा है, और वैल्यूज़ वो मैंने रखी हैं पहले पे नेम में यूज़र नेम जाना है, और यहाँ पे डॉलर ईमेल जाना है, और यहाँ पे डॉलर पिक्चर का नाम जाना है। ठीक हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। करवा देते हैं, कभी कभी ना जानबूझ के भी एरर का मजा लेना चाहिए। MySQL क्यूरी डॉलर कनेक्शन और डॉलर क्यूरी, तो कनेक्शन क्योंकि मैंने करवाया नहीं है तो यहाँ मैं कनेक्शन करवा लेता हूँ। इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP, ठीक है जी। लेट्स सी व्हाट हैपन। अनडिफाइंड वेरिएबल TMP नेम, लाइन नंबर 11, सही कह रहा बेचारा, गलत किया ना हमने उसके साथ। अनडिफाइंड वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया था हमने इसको। कहाँ? पिक्चर नेम का भी चेंज करना है यहाँ हिसाब से, कहाँ? उसी के साथ नेक्स्ट ईयर इसको पिक्चर नेम का लाइन नंबर बताओ मुझे। 9 लाइन 9, यहाँ पे क्या करना है नेम, यार? ये नहीं, ये जो 5 इंडेक्सेस है ना, नेम, साइज, एरर, ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड से बन के आती हैं। ये जिस तरह के हमने PHP के वेरिएबल्स की हमने खसूसियात पढ़ी थी, सेशन की अपनी खसूसियत है, वो ब्राउज़र में वैल्यू को सेव कर देता है, ब्राउज़र तो उठा लेता है। पोस्ट में पोस्ट वाली जो है ना वो इंडेक्सेस बन के आ जाते हैं। तो फाइल जो है, हर फाइल जो है ना वो एक डॉलर फाइल में एक बनती है, उसके आगे फिर 5 इंडेक्सेस लाजमी बनते हैं। वो फिक्स है। जितनी इनपुट फाइल लेंगे उतने इंडेक्सेस बनेंगे डॉलर फाइल में, और हर के आगे 5 इंडेक्सेस होंगे। तो ये पक्के 5 हैं। इनपुट का नेम ही फिक्स होगा। है, इसको ये फिक्स है 5। अगर वो पिक्चर नेम रख लो फिर यहाँ पिक्चर नेम आ जाएगा। कहाँ? पिक्चर आ रहा है ना, पिक्चर। ये इसको चेंज कर सकते हैं हाँ, आप, मैं लेकिन जो ये वाले इंडेक्सेस है ना, ये नहीं चेंज कर सकते, ये PHP ने खुद बनाए हैं, ठीक है। ये इंडेक्सेस जो है ना, TMP नेम, साइज या और जो 2-3 आ रहे थे, ये फिक्स हैं 5। ये हर एक के 5 आने ही आने, अगर फाइल सेलेक्ट हुई है तो, ठीक है। अगर फाइल सेलेक्ट हुई है तो ये 5 के 5। अगर मैं 2 बनाऊंगा, 2 इनपुट फाइल भी लेके देखते हो, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे बनेंगे। फिलहाल हम इसको बनाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास एक और एरर आ गया है, अनडिफाइंड वेरिएबल रो इन लाइन नंबर 22। तो वो शुक्राशाकी की थी हमने। चलो जी, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जाके देखते हैं हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। डेटाबेस में रिकॉर्ड आ गया, फाइल का नाम भी आ गया। अब जब मैं टेबल डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, एक और फाइल बनाते हैं। यहाँ पे देखो वही चीज़ें सारी हम जो ना वो रिवाइज कर रहे हैं। शो यूज़र लिस्ट डॉट PHP, ठीक है जी। HTML यूज़र लिस्ट, और यहाँ पे बना लेते हैं हम PHP टेबल
है TRTH नेम ईमेल पिक्चर। ठीक है जी। और उसके बाद आपकी स्टार्ट हो गई टी बॉडी और इसके अंदर हम लगाएंगे PHP इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP डॉलर क्यूरी इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, क्योंकि डाटा फैच कर रहे हैं तो MySQLi क्यूरी कनेक्शन डॉलर क्यूरी। क्या गलत है? इफ MySQLi num अंडरस्कोर रोज रिजल्ट इज ग्रेटर दैन 0, कोई भी चीज़ नई नहीं है इसमें, सारा पुराना है। वाइल डॉलर रिकॉर्ड या डॉलर यूज़र भी कह सकते हैं, वेरिएबल का नाम ही है, जो मर्ज़ी रख लो। MySQLi फैच एसोसिएटिव डॉलर रिजल्ट। ठीक हो गया जी यहाँ आपका कोड। तो यहाँ पे PHP बंद की, PHP स्टार्ट की, करंट पड़ रहा है यार लैपटॉप से। TD इको डॉलर यूज़र के अंदर यूज़र नेम ऐसे ही है, और यहाँ पे आ गया आपके पास ईमेल, और यहाँ पे आपके पास आ गया पिक्चर। तो हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं कि कैसे डिस्प्ले होगी। लाइन नंबर यूज़र नेम नहीं है, वो डेटाबेस पे उसका नाम नेम रखा है मैंने, डेटाबेस पे उसका नाम नेम है ना। लो जी, अब यूज़र को मैंने ये तो नहीं दिखानी थी, मैं तो उसका इमेज दिखाना था। तो अगर यही चीज़ मैं इमेज के सोर्स में लगा दूँ तो इमेज नज़र आ जाएगी। लगा के देख लेते हैं। इस चीज़ को हम कट कर लेते हैं। हम कहते हैं हम इसको ऐसे नहीं डिस्प्ले कराना, IMG के टैग में डिस्प्ले कराना है ऐसे। ठीक है जी। अब क्योंकि ये पिक्चर इसी फोल्डर में है तो मुझे यहाँ पे पाथ नहीं देना पड़ा। अगर ये लेट्स सपोज आपने इसको अपलोड किया होता एडमन LTE में स्लैश डिस्ट में स्लैश IMG में, फिर आप पाथ लगा देते। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये पाथ जो है वो आप डेटाबेस में स्टोर ना करें, डेटाबेस में सिर्फ फाइल का नाम स्टोर करें। ठीक है, मतलब कि जब आपकी फाइल अपलोड हो रही है, यहाँ पे पिक्चर का नाम आ गया ना आपके पास, डेटाबेस में सिर्फ ये स्टोर करें और यहाँ पे पाथ दें आप, जिस तरह के सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे वही पाथ जो आपको शो कराने के लिए है वो यहाँ पाथ दे दें। लेकिन इस पाथ को डेटाबेस में स्टोर ना करें, ये सिर्फ PHP को बताएं कि यहाँ पे फाइल अपलोड कर दो, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस फाइल पे पाथ पे फाइल अपलोड की है। तो जो आप दिखाएंगे, अभी हम ये करके देखते हैं। ठीक है, फाइल अपलोड हो गई है, लेकिन जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आखिरी रिकॉर्ड की फाइल नज़र नहीं आई होगी। थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, काम ख़राब हो गया। इमेज की विड्थ दे देते हैं हम, विड्थ बराबर 100। ठीक है जी। तो ये फ़ाइल, क्योंकि इस नाम की फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हुई थी कैप्चर वाली, हम कोई और फाइल अपलोड करते हैं जो कि हमारे पास, सॉरी यहाँ वापस आते हैं, कोई ऐसी फाइल अपलोड करते हैं जो कि हमारे पास ना पड़ी हो, उस फोल्डर में ना पड़ी हो, हमारे फोल्डर में, ये वाली। ठीक है जी, इसको सबमिट करते हैं। तो अब ये कहाँ जाके अपलोड हुई है? ये जाके अपलोड हुई है यहाँ पे, यहाँ पे एडमन LTE में, डिस्ट में, इमेज में। ठीक है, लेकिन ये फाइल हमारे पास मेन फोल्डर में नहीं पड़ी हुई, सॉरी
अब ये देखो ये आ गई है। अब यहाँ पे पाथ क्या दिया था, पाथ दिया था मैंने एडमन LTE इमेज और डिस्ट। अगर मैं ये पाथ नहीं देता यहाँ पे तो सिर्फ वो वाले इमेज नज़र आएंगे जो कि इस फोल्डर में पड़े हुए हैं। ठीक है जी, इस फोल्डर में ये वाला इमेज नहीं पड़ा हुआ, ये पाथ। कौन सा पाथ है, ये वाला पाथ। ये पाथ जो है ये एक्चुअली एडमन LTE डिस्ट EMG में पड़ा हुआ है, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। हमने क्योंकि अपलोड ही वहाँ पे करवाया, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ फाइल का नाम करवाया। तो या तो आप यहाँ पे सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं ऐसे, अगर आप चाहें तो ये भी किया जा सकता है, ताकि आपको बार बार ये लगाना ना पड़े। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ये पाथ यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा शो करने के लिए। ऐसा करना नहीं। लेकिन ये बेस्ट वे नहीं है। बेस्ट वे है कि आपका ना सिर्फ फाइल का नेम डेटाबेस में स्टोर हो सिर्फ, क्योंकि फोल्डर आपके डिफरेंट भी तो हो सकते हैं ना, आपको कभी फोल्डर का नाम चेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, फोल्डर का नाम चेंज भी करना पड़ सकता है आपको कभी भी। मैं EMG का फोल्डर में कहता हूँ मैंने यहाँ नहीं स्टोर करना, मैंने इमेजेस के फोल्डर में करना है, मैं इसका नाम इमेजेस कर देता हूँ। तो आपको सिर्फ फिर यहाँ पे आके आपको सिर्फ इमेजेस कर देना होगा, क्योंकि जो फाइल अपलोड हुई है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अगर मैंने IMG का नाम इमेजेस कर दिया, फोल्डर का नाम ही चेंज कर दिया, तो मेरे पास मुझे टेंशन कोई नहीं है। मुझे डेटाबेस में जाकर रिकॉर्ड्स का ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना पड़ेगा यार कि जहाँ जहाँ पे इमेज है उसको इमेज कर दो, क्योंकि डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम स्टोर है। ठीक है, तो रिकमेंड यही करते हैं हम कि आप पाथ स्टोर ना करें, सिर्फ फाइल का नाम स्टोर करें। ठीक है, तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने पाथ स्टोर किया और फिर मुझे यहाँ पे आके सारे इमेजेस के पाथ चेंज करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, तो बेहतर ये है कि सिर्फ फाइल का नाम स्टोर किया जाए और आपके पास ये निज़ाम ऐसे चलता है। या आपकी मल्टी डिमेंशनल रे आपने देख ली कैसे चलती है। अब एक और फाइल यहाँ पे लगाते हैं हम, इसको कह देते हैं हम वीडियो भी तकरीबन यही है, वो शो करवाने में बहुत वैसे। ये एक्चुअली किसी तरह की भी फाइल आपने अपलोड करवानी हो तो चल जाएगी। ठीक है, किसी तरह की भी फाइल, ये फाइल अपलोड करवाने का तरीका है। तो यहाँ पे भी क्योंकि मैंने इमेज का टैग लगाया है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको पता है कि मैंने जो अपलोड किया वो वीडियो है, तो आप यहाँ पे इमेज की बजाय वीडियो का टैग लगा सकते हैं। अब चलो वीडियो ही अपलोड कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। इनपुट टाइप फाइल हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो, या सिर्फ वीडियो कह देते हैं, या इंट्रोडक्टरी वीडियो ही कह लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये अगर चाहिए मुझे तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस में जाके भी इसकी एक फील्ड डाल लेते हैं। स्ट्रक्चर में ऐड में ये लिखा वाजा लिखा 1000 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हमारी अरे में 2 स्टूडेंट थे, एक 0 इंडेक्स पे एक 1 इंडेक्स पे, इसी तरह यहाँ पे 2 ही पाथ आपके पास 2 इमेजेस आएंगी। ये मैं आपको ऐसे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, या एग्जिट लगा देते हैं ताकि बाकी कोड ना चले। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लगाते हैं इमेज और यहाँ से हम लगा लेते हैं कोई भी वीडियो। ठीक है, तो सबमिट करते हैं तो खाली अरे आ गई है। ये कैसे हुआ, खाली अरे क्यों आई? हैं, ये क्या हुआ? मुझे जो लग रहा है हमारे साथ क्या हुआ है, हमने इस पेज को सही से या तो रिफ्रेश नहीं किया होगा, फाइल्स की अरे बनी ही नहीं। मुझे पता लग गया वो क्यों नहीं बनी। वो ना वीडियो मैंने कोई हैवी अपलोड कर ली, ये भी मसला आ जाता उधर। फाइल का साइज सेट करना पड़ता है। हाँ, फाइल ना कुछ छोटी, ये वीडियो सेलेक्ट करते हैं, पहले इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर से। छोटी फाइल ये लेते हैं। ठीक है जी, आगे रहे। ठीक है, अब देखो पिक्चर है, पिक्चर में भी यही 5 इंडेक्सेस है। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें भी यही 5 इंडेक्सेस है। तो ये 5 इंडेक्सेस जो है ना, ये आपके एक फिक्स रहने हैं हमेशा। ठीक है, अब अगर आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो का TMP नेम चाहिए, उसका नेम चाहिए, तो आप जिस तरह पिक्चर का निकाला है वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो
यहाँ पे मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। देखो कितना लंबा वेरिएबल का नाम हो गया मेरा, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, डिस्क्रिप्टिव है तो ठीक है, ठीक हो गया। तो मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह इसको भी मैं अपलोड करवा लेता हूँ, इसको मैं किसी और जगह अपलोड करवा लेता हूँ, इसको मैं करवा लेता हूँ इसके अंदर एक वीडियो का फोल्डर बना। अच्छा ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे जाके बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पिक्चर नेम की बजाय मैं लिख दूँगा वीडियो नेम, और यहाँ पे मैं कर दूँगा वीडियो, तो ये आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसी तरह मुझे यहाँ पे भी आके कॉमा डालना पड़ेगा अगर मैं डेटाबेस में भी स्टोर करना चाहता हूँ तो, ठीक है जी। और यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये करैक्टर्स हैं तो ऐसे। और यहाँ पे आते हैं एडमिन आईडी में, लिस्ट में, और यहाँ पे एक वीडियो का फोल्डर बना लेते हैं, वीडियो, ठीक हो गया। तो अब जहाँ पे मुझे वीडियो डिस्प्ले करवानी है यहाँ पे एक और लगा लेते हैं वीडियो, और इसी तरह यहाँ पे एक और लगा लेते हैं टीडी वीडियो, और वीडियो का होता है SRC, और सेम वही चीज़ मैंने वहाँ पे की है, इको $यूज़र, और इसके अंदर इंट्रोडक्टरी_वीडियो। चलाते हैं इसको शुरू से। एरर आ गया, अनडिफाइंड वेरिएबल इंट्रोडक्टरी वीडियो लाइन नंबर 24, ठीक है जी। वो कहता है जी इस नाम का लाइन नंबर 24 पे इस नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ठीक कह रहा है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे नेम आना है। इंट्रोडक्टरी वीडियो के नाम से कोई वेरिएबल नहीं जहाँ पे पड़ा हुआ, नेम के नाम से पड़ा हुआ है, वो मुझे मैंने स्टोर करवाना था ऐसे। तो वीडियो देखो, अब देखो आ गई है, क्या बात है, फिर आ गई वीडियो। अब हम सिलेक्ट वाले पे भी जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे वीडियो डिस्प्ले हो गई है। तो वहाँ पे वीडियो डिस्प्ले क्यों नहीं हुई भाई? पास की वजह से। क्योंकि मैंने पास कहा जी कि इस फोल्डर से वीडियो उठाओ, ठीक है। मैंने पास तो दिया ही नहीं उसको, तो मुझे ये पूरा पास देना पड़ेगा वीडियो का, /वीडियो/ यहाँ पे पड़ी वीडियो, यहाँ से उठा के लेके आओ। तो ये देखो वीडियो आपकी पूरी की पूरी डिस्प्ले हो गई है। इसको हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक छोटा सा पैरामीटर इसका होता है जिसको कहते हैं हाइट या विड्थ, ठीक है जी। तो ये वीडियो आपकी छोटी सी डिस्प्ले हो गई है, ये देखो ये आपकी चल क्यों नहीं रही है? चलो शुक्र, ठीक है जी। तो ये देखो आपकी वीडियो चल गई है। ऑटो प्ले करना है तो ऑटो प्ले वीडियो वैसे चल जाएगी आपकी। ये बाकी आपका HTML रिलेटेड टास्क है जो आप करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं। लो रोक लगा दी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा आज का टास्क था। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो अपना करट बनाया, करट भी नहीं बल्कि चलो करट डी, जो करट बनाया हुआ आप लोगों ने उसमें एक एक फाइल भी आपने अपलोड करवा के उसको शो करवा के लेके आना है। ठीक हो गया? नानी कह रहे जब मेरे घर जाना मुझे पता ही नहीं लगा। ठीक हो गया? वीडियो शाम तक मैं कर दूंगा अपलोड, आपके पास कल का टाइम है। शायद हमें अगला जुमा ऑन करना पड़े अगर हमें ज़रूरत हुई तो। अब जो मेन हमारी चीज़ें थी उनमें PHP को हम समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, नेक्स्ट टास्क जो आपका जो है करट आपने बनाया हुआ है अभी आपका सबका प्रॉपर नहीं हुआ हुआ, आपका ठीक है, लेकिन अभी भी आपकी स्टाइलिंग कुछ अच्छी नहीं है। डिज़ाइनिंग बेहतर करो, डिज़ाइनिंग जितनी अच्छी डिज़ाइनिंग आप करोगे उतना अच्छा मुझे पता लगेगा कि दिल साहब ने आपको कैसा पढ़ाया। तो अब ये दिल साहब जो है ना वो फ्रंट हमें दिया ना, फिर हम कर सकते हैं फ्रंट के साथ। तो देख स्टार्टिंग में ना सेव में और ऑनलाइन टेबल सर्च करो, लेवल हो गया सारा। देखो कितने खूबसूरत टेबल होते हैं, आपको मैंने दिखाए भी थे मेट्रॉनिक के, खूबसूरत टेबल बनाओ, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो वो करट है वही करट आप लोगों ने दोबारा से उसी को और बेहतर तरीके से बेहतरीन जो है ना वो चलना चाहिए, उसमें कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए। और हम एक को पता लग गया कि मेरा क्या क्या इशू है, और जो डाटाबेस है आपकी वो भी आपने दोबारा बना के लेके आनी है, ठीक है। अब सही तरीके से एक भी टेबल आपने जब बनाना है आपने उसके अंदर
सैंपल वैल्यूज खुद से डाल के चेक करना कि क्या मेरा टेबल ठीक बना है कि नहीं। अगर उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं मतलब आप गलत कर रहे हैं, तो आपने फिर उसको निकाल के अलग टेबल में ले जाना है। तो आपने डेटाबेस अपनी दोबारा से एक्सेल के अंदर बना के लेके आनी है, पहला टास्क। दूसरा टास्क जो आपका करंट सिस्टम विद लॉगिन है वो आपने बना के लेके आना है, वो बिल्कुल सही चलना चाहिए। कोई भी फाइल आपकी विदाउट लॉगिन नहीं चलनी चाहिए। जो साइड पे एक्स्ट्रा मेन्यूज आ रहे हैं उनको डिलीट कर दो, कोड को या कमेंट कर दो, HTML ही है ना, कमेंट कर दो। सिर्फ आपके वाले 2-3 लिंक्स जो है वो नज़र आने चाहिए, लॉग आउट का लिंक नज़र आना चाहिए साइड बार में, और जो बंदा लॉगिन है उसका ऊपर नाम नज़र आना चाहिए कौन सा बंदा लॉगिन है। सेशन में आपके पास पड़ा होता है, डिस्प्ले कराओ उसको। सेशन में नहीं आया था। ठीक हो गया? लो ये वाला क्या? फाइल अपलोड फाइल अपलोड वाला करना है आपके करंट में, एक फाइल भी अपलोड करवा के लेके आनी है। ठीक है, आपका किस चीज़ का करंट था? स्टेट्स का इमेज आपने कोई भी अच्छा था ढूंढ के, ठीक है, स्टेट का इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए कि स्टेट का कोई खूबसूरत सा इमेज में लगा सकूँ। आपका क्या था? कंट्री का कोई मैं इमेज लगा सकूँ खूबसूरत सा। आपका एक वीडियो भी और एक इमेज भी, दोनों चीज़ें आपकी भी, दोनों चीज़ें आपकी भी। फ्लैग ही लगा दो आप, कंट्री का फ्लैग, स्टेट का इमेज, हाँ जी, एक वीडियो भी और एक इमेज भी। आपका कौन सा था करंट? कंपनी की एक कोई छोटी सी वीडियो और कोई वो अपलोड कर सकूँ इमेज। आपका कौन सा था? स्टूडेंट की कोई ना कोई एक वीडियो और एक इमेज होना चाहिए। आपका कौन सा था? है LCD भेजता हूँ। LCD की इमेज होगी, LCD की वीडियो और इमेज। ठीक है जी, सब ने ये 2-2 इनपुट्स लेके अपने डेटाबेस में डाल के उनको शो करवा के काम करके आना है। ठीक हो गया? तो ये आप